हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो के नाम से भी जानते हैं, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा कहा गया है भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना। इससे संबंधित आप सभी को कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। इस तरह से इसरो के अध्यक्ष अर्थात इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के द्वारा कहा गया है। ठीक है, मैं बात करूं इसरो की। इसरो को बनाया गया था, अर्थात इसरो के जो पिता कहलाते हैं विक्रम अंबालाल साराभाई कहलाते हैं। विक्रम अंबालाल साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी और इन्हीं को इसरो के पिता भी विक्रम अंबालाल साराभाई को ही कहा जाता है। मैं बात करूं इसरो का जो हेडक्वार्टर्स है वो बनाया जाता है बेंगलुरु में। इसरो का जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु में बनाया जाता है और बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। और फिर मैं बात करती हूँ इसरो ने जो इसरो के द्वारा जो अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया जाता है। इसरो के द्वारा जो अपना पहला उपग्रह अर्थात अपने द्वारा निर्मित जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था 1975 को इसरो के द्वारा पहला उपग्रह लॉन्च किया जाता है। इसका नाम था आर्यभट्ट। तभी यूएसएसआर के रॉकेट से इसरो के द्वारा जो चंद्रयान मिशन लॉन्च किए गए हैं, 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च किए गए हैं। 2008 को लॉन्च किया जाता है। सेकंड जो चंद्रयान मिशन था वो 2019 को लॉन्च किया जाता है। और जो थर्ड चंद्रयान मिशन था जिसके बारे में आप सभी ने पिछले साल अर्थात 2023 में देखा होगा, 2023 में चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया जाता है। 16 अप्रैल को इसरो के अध्यक्ष अर्थात एस सोमनाथ ने घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल कर 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति एक कमेटी है। इसी बैठक को संबोधित करते हुए एस सोमनाथ के द्वारा कहा गया है कि जहां तक आने वाले दिनों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष उपयोग का सवाल है, इसरो के पास एक बहुत ही स्पष्ट योजना है। इस तरह से एस सोमनाथ के द्वारा कहा गया है। अब भारत के इरादे और पहल में से एक है कि अंतरिक्ष की स्थिरता सुनिश्चित करना। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन आयोजित किए जाएं। इस दिनों में इस पर चर्चा और बहस हो सकती है। अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ के द्वारा कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पहल का लक्ष्य 2030 तक भी भारतीय अंतरिक्ष कलाकारों, सरकारी और गैर सरकारी द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन। अब देखो वर्तमान में हमारे पास अर्थात इसरो के पास 54 अंतरिक्ष यान है। इस तरह से एस सोमनाथ ने कहा है और इसरो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में उसके द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अंतरिक्ष यान के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जाए कि वह कक्षा से बाहर निकले और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भी लाए। रॉकेट या अंतरिक्ष यान के चरण समेत हम जो सिस्टम लॉन्च करते हैं, एक तंत्र बनाते हैं जिसके द्वारा हम सावधानी पूर्वक डिजाइन के साथ साथ सिद्धांतों के कार्यान्वयन द्वारा भी ऊर्जावान संभावना को हटा देंगे ताकि इसे वास्तव में कोई अतिरिक्त मलबा नहीं बनेगा। पृथ्वी की कक्षा के भीतर ही नहीं बल्कि पृथ्वी की कक्षा से बहुत दूर, विशेष रूप से पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के साथ साथ सौर ग्रहों के अन्वेषण में भी है। वे सभी क्षेत्र भी भीड़ भाड़ वाले होते जा रहे हैं। विशेष रूप से चंद्रमा जैसे डोमेन भी भीड़ भाड़ वाले होते जा रहे हैं। इस तरह से सोमनाथ के द्वारा कहा गया है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं भारत द्वारा 2035 तक स्वयं का एक अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना के बारे में भी एस सोमनाथ ने कहा है कि इसरो उन कक्षाओं को देखेगा जहां अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति के लिए इस क्षेत्र को संरक्षित किए जाने चाहिए। भारत का लक्ष्य है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा ऐसा कहा गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।